Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine and enjoying your good health. Boys, today is our first day of online classes of our new session, and I am Ikra Afzal, your science teacher. You guys all are familiar with me. Our regular classes will start soon, inshallah. Till then, we will continue online, and I warmly welcome you all in new session. I hope you all will be active and regular during online classes. Let's start our science class, our first lecture of science from very first unit, cellular organization of plants and animals. ओके बॉयज, सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सेल क्या होता है. ओके, लेट मी एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल. When we look at a brick house, we can easily see that the bricks are small units in it. Like a brick house, all living things or organisms are made of very small units. And in this chapter, we shall discuss about these small units of living organisms called cells. All living organisms are made of cells. जितने भी living organisms हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं. सेल क्या है, जैसे अभी एग्जांपल दी कि ब्रिक हाउस में ब्रिक मेन यूनिट होता है घर का, हाउस का. तो इसी तरह से एक सेल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मेन यूनिट है, बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है ऑफ लाइफ. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स. ट्रिलियंस ये आपको MCQs वगैरह में आ सकते हैं, इसलिए ध्यान से आपने इनको भी लर्न करना है साथ. सेल क्या है? A cell is a basic unit of structure and function of all living organisms. Plants and animals are made of trillions of cells. Some living organisms consist of only one cell like bacteria. कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ एक सेल पे कंसिस्ट करते हैं, वो है बैक्टीरिया. और जो एक सेल पे कंसिस्ट करते हैं इनको यूनिसेलुलर भी कहते हैं. और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम देख नहीं सकते, ये हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते. इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. माइक्रोस्कोप के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि वो क्या होता है. ओके, सेल्स आर डिफरेंट इन साइज, शेप्स एंड फंक्शन. सेल डिफरेंट साइज़ में होते हैं, उनकी डिफरेंट शेप्स होती है और उनके डिफरेंट फंक्शन होते हैं. तो सेल क्या, अभी हमने पढ़ा कि सेल क्या है, बेसिक यूनिट है, बुनियादी यूनिट है, ज़िंदगी की बुनियादी इकाई है. अगर सेल है तो लाइफ है, सेल नहीं होगा तो लाइफ नहीं होगी. सेल के बगैर ज़िंदगी नहीं है. ओके, इसकी कुछ डिफरेंट टाइप्स है सेल्स की. फर्स्ट वन इज स्किन सेल, देन बोन सेल एंड नर्व सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, मसल सेल्स. ये कुछ एग्जांपल्स हैं सेल्स की. इसके अलावा और भी बहुत से सेल्स हैं, लेकिन चंद एक एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दी हुई हैं, तो हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे. स्किन सेल है फर्स्ट ऑफ ऑल. स्किन सेल क्या होता है? स्किन सेल कवर्स दी बॉडी एंड प्रोटेक्ट इनर लेयर. हमारी बॉडी की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, अपर लेयर होती है, उसको हम स्किन सेल कहते हैं. वो स्किन टिश्यू से मिलकर बनी होती है, स्किन सेल से मिलकर बनी होती है. और इनका फंक्शन क्या होता है कि इन्होंने हमारी जो इनर लेयर होती है उसको प्रोटेक्ट करना होता है, हमारी बॉडी को कवर करना होता है और इनर लेयर को प्रोटेक्ट करना होता है. बोन सेल्स क्या होते हैं? बोन सेल्स प्रोड्यूस बोन्स. बोन सेल्स बोन्स बनाते हैं, प्रोड्यूस बोन्स टू शेप एंड स्पॉट बॉडी. और इसके अलावा बॉडी को स्पॉट करते हैं, सपोर्ट देते हैं, सहारा देते हैं. नर्व सेल्स क्या होते हैं? नर्व सेल्स मैसेज कंडक्ट करते हैं. और वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं? वाइट ब्लड सेल्स आर जस्ट लाइक, हम कह लें इनको कि ये गार्ड्स की तरह होते हैं. मीन्स कि इन्होंने जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करना होता है. जो ऐसे जर्म्स जो डिजीज़ कॉज करते हैं उनके अगेंस्ट इन्होंने फाइट करना होता है, उनको किल करना होता है. नेक्स्ट है रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं बॉडी के अराउंड, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट है मसल सेल्स. मसल सेल्स क्या करते हैं? ये मूवमेंट में हेल्प करती हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं और मूवमेंट करते हैं. जैसे हम अपने आर्म्स को, अपनी लेग्स को, अपनी फिंगर्स को मूव करवा सकते हैं, ये इन्हीं मसल्स की वजह से, इन मसल सेल्स की वजह से होता है. ये 6 1 2 3 4 5 6, हाँ जी, ये 6 जो हैं ये एग्जांपल्स हैं सेल्स की. इसमें सेल की डेफिनेशन एक ये क्वेश्चन है जिसका आंसर है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. यहाँ से लेके, वैसे तो यहाँ तक है सेल्स तक,
3 लाइन से, लेकिन अब इसमें ये भी आ सकता है, अब ये MCQs में भी आ सकते हैं आगे, ये 1 सेल बैक्टीरिया, ये आपको ये भी MCQs में या ब्लैंक्स में आ सकता है। इसके अलावा सेल्स आर डिफरेंट इन साइज, शेप्स एंड फंक्शंस, ये भी MCQs या ब्लैंक्स में या ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं। इसलिए कुछ भी आपने इसमें से स्किप नहीं करना, सबको अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट है सम सेल्स आर लार्ज इनफ, कुछ सेल्स इतने बड़े होते हैं कि हम उनको देख सकते हैं। मोस्टली सेल्स हैं उनको हम नहीं देख सकते, लेकिन कुछ सेल्स ऐसे हैं जो हमें नेकर ऐसे नज़र आ जाते हैं, जैसे यॉक ऑफ एन एग, अंडे की जर्दी जो होती है, ये भी एक सेल है जो हम देख सकते हैं, जिसको हम खा भी सकते हैं। बट मोस्ट सेल्स आर टू स्मॉल्स, ज़्यादातर सेल्स होते हैं वो टू स्मॉल्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। वी कैन नॉट सी देम विद आवर आई, हम उनको नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसको माइक्रोस्कोप कहते हैं। नेक्स्ट है हु डिस्कवर द सेल, सेल किसने डिस्कवर किया। ये जो टर्म है सेल, ये किसने बनाई, किसने डिस्कवर की है। द टर्म सेल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665। टर्म सेल सबसे पहले एक इंग्लिश साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक जिसका नाम था, इसने 1665 में इसको यूज़ किया था, पहली दफ़ा इस वर्ड को यूज़ किया था। इसने ये वर्ड कहाँ से लिया था, ही ऑब्जर्व, इसने ऑब्जर्व किया टाइनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स, एक छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को उसने देखा, ऑब्जर्व किया इन अ थिन स्लाइस ऑफ अ कॉर्क के एक थिन स्लाइस में, अंडर अ माइक्रोस्कोप, देन ही कॉल्ड दी स्ट्रक्चर सेल्स, तो उसने इन कॉर्क स्ट्रक्चर्स को सेल का नाम दे दिया। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, हमारा फर्स्ट लेक्चर था। लिसन लेक्चर केयरफुली एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू मे आस्क। नेक्स्ट हमारे पास इसकी असाइनमेंट है, होम असाइनमेंट है। इसमें आपने क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस जहाँ पे मैंने दिए हुए हैं ये आपने लर्न करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ सेल, जिसका आंसर ऊपर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है और आई थिंक रेड कलर से ही अंडरलाइन किया हुआ है। और नेक्स्ट है डिफाइन स्किन सेल, बॉन्ड सेल्स, नर्व सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड इसमें एक और आएगा मसल सेल्स। टोटल 6 है, तो मसल सेल्स भी इसमें आएगा। तो इनकी आपने डेफिनेशन करनी है जो कि ब्लू कलर से मैंने अंडरलाइन की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर द सेल, सेल किसने डिस्कवर किया, इसका आंसर भी अंडरलाइन किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह ब्लेस यू ऑल।